सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या कुंडली में ऐसा संभव है कि नीच ग्रह भी शुभ फल प्रदान करें? अर्थात कहने का अभिप्राय मेरा ये है, कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। ये तो हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि ग्रहों को नीच का बोला जाता है। नीच की जगह अशुभ कहना उचित होगा। तो कोई भी ग्रह अगर अशुभ का हो तो वह शुभ फल कैसे देगा? जैसे आपका शनिदेव, शनि ग्रह, अगर शनि आपका प्रथम भाव में प्रथम राशि में है तो वह भी शुभ फल देगा। यह संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। इसी तरह सूर्य सप्तम भाव में सातवीं राशि में शुभ फल प्रदान करेगा। तो भाव अनुसार मैं बताऊंगा किस भाव में कौन सा ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करेगा। जब भी राशि संख्या और भाव आपस में मैच करेंगे और उसमें ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा होगा तो वह आपको शुभ फल ही प्रदान करेगा। तो आइए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यह सब वर्ष फल के माध्यम से और लगन कुंडली दोनों से ही संभव है। मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ 50% फल जीवन का वर्ष फल देने में सक्षम है। कुंडली का 50% फल तो लगन कुंडली देगी, तो 50% फल आपको वर्ष फल पूरे वर्ष देगा। अगर कोई ग्रह अपनी नीच स्थिति में मेरे बताए हुए भाव अनुसार वर्ष फल के माध्यम से उसी भाव में और उसी राशि में बैठता है तो वह भी शुभ फल प्रदान आपको वर्ष भर तक करता है। अब जैसा कि मैंने बताया, राशि अनुसार भाव अनुसार दोनों का मिलान होना चाहिए। जैसे प्रथम भाव है तो राशि मेष है, राशि संख्या 1 है तो वहाँ पर शनि है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी और भावों में भी अगर शनि की दृष्टि कहीं ऐसे पड़ रही है कि मित्र ग्रह राशि पर पड़ रही है या अपनी राशि पर पड़ रही है या उच्च की राशि पर पड़ रही है तो वहाँ से भी शुभ फल ही प्रदान करेगा। आज हम इस बारे में सिर्फ सातवीं दृष्टि पर ही चर्चा करेंगे, इसके सिवा किसी और दृष्टि पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पर ग्रह नीच का होगा वहाँ से जिस राशि को देखेगा वह उसकी उच्च की होगी। अब देखिए, प्रथम भाव में शनि मेष राशि में बैठा है और ये सप्तम भाव को देख रहा है, तो यानी सातवीं राशि को। अगर देखा जाए तो अगर द्वितीय भाव में भी शनि पहली राशि में बैठा हो तो वह जब भी अपनी राशि यानी उच्च राशि सातवीं राशि को ही देखेगा। क्या दूसरे भाव से आपके जो आठवां भाव है वह सप्तम सातवीं राशि का बैठता है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, प्रथम भाव में शनि है, नीच का होके बैठा, सप्तम भाव को देख रहा है तो इस भाव में वृद्धि करेगा। जो इसका जीवन साथी होगा, इसके सिद्धांतों का, इसके लक्ष्यों का, इसकी योजनाओं का आदर करने वाला होगा। इसका पार्टनर इसके कहने पे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि उच्च हो जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पर शनि की जो दृष्टि है व्यक्ति के अमृत के समान कार्य करेगी। देखिए, प्रथम भाव में पहली राशि में शनि नीच का होकर बैठा है और यहाँ अपने सप्तम भाव को देख रहा है, जहाँ उसे अच्छे जीवन साथी का भी सुख मिल रहा है और साथ में पार्टनरशिप व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है। ऐसे जातक को व्यक्ति को सरकारी नौकरी से भी लाभ होगा। जब भी प्रथम भाव में शनि मेष राशि में होगा, प्रथम राशि में होगा, राजनीतिक रूप से भी लाभ होगा, कर्म क्षेत्र में भी लाभ होगा और उसका पराक्रम भी देखने योग्य होगा। कुल मिला के व्यक्ति परिश्रमी होगा। तो इस प्रकार नीच ग्रह शुभ फल देते हैं। परंतु मैं एक बात को बार बार कहता हूं, राशि और भाव एक जैसे हों तो शुभ फल का जो प्रतिशत है शुभ फल का वह बढ़ जाता है। वहीं कोई और भाव हो तो इतना प्रतिशत नहीं बढ़ता। विद्वानों में एक मामूली सा मतभेद है, परंतु शास्त्र भी इस मतभेद को नहीं मानते। वह प्रमाणित करते हैं कि राशि संख्या 3 में केतु उच्च का और राशि संख्या 9 में केतु नीच का होता है। भाव कोई भी हो सकता है, राशि संख्या 3 लगा लीजिए तो आपको कम से कम 70% फल वही मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। भाव अगर तीसरा हो
राशि संख्या 3 हो और केतु हो तो जो मैं बता रहा हूं उसका 90% फल जातक को, व्यक्ति को मिलता है, चाहे वर्षफल हो या लगन कुंडली हो। ऐसे व्यक्ति का कर्म क्षेत्र बहुत ऊंचा होता है। ऊंचा कहने का मतलब है कि मंदिर जाके घंटी बजाना नहीं, तिलक लगाना नहीं, हर वक्त पूजा पाठ में बैठना नहीं। कर्म से व्यक्ति ऊंचा होता है, गरीबों की मदद करता है, कन्यादान करता है, जरूरतमंद व्यक्तियों की हर वक्त सहायता करता है, मित्र की, रिश्तेदारों में हर जगह आदर करता है, आने वाले अतिथि का स्वागत करता है, विनम्र पूर्वक अपना व्यवहार रखता है, और ऐसे व्यक्ति को विदेशी धरती से भी लाभ होता है। जब भी तीसरी राशि में, विशेषकर पराक्रम भाव में केतु होगा, तीसरी राशि में और तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, मैं किसी और भाव की बात नहीं कर रहा, तो व्यक्ति के थोड़े बहुत बदनामी का डर रहता है। यही केतु उसको बड़ी से बड़ी बदनामी से बचा लेता है। आपके जीवन में केतु ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा अपनी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से कि आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों में आसानी से पार बोलोगे, किसी को पता भी ना चलेगा, ना तो बदनामी होगी और ना ही जो आप पे गुप्त मुसीबत आई होगी जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होगी, विशेषकर समाज के लोगों को, उसमें केतु आपको पार कर देगा। राशि संख्या 4 और चतुर्थ भाव में मंगल अपनी 3 दृष्टियों के साथ, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी दृष्टि गिनी जाए तो सप्तम भाव पर है, और उसके बाद गिनी जाए आपकी चौथी से 5वीं, क्षमा कीजिए 7वीं दृष्टि, तो चतुर्थ भाव से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सीधा 10वें भाव में बिल्कुल सामने की दृष्टि होती है 7वीं, जिसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। राशि तो नीच है जिसमें मंगल बैठा है, परंतु राजनीतिक स्तर व्यक्ति का ऐसे ही में बहुत ऊंचा होगा। राजनीतिक स्तर व्यक्ति का बहुत ही ऊंचा होगा और व्यक्ति को किसी न किसी बड़े सरकारी पद पर, पुलिस या फौज से संबंधित, सिविल सर्विस से, डिफेंस सर्विस से संबंधित उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। ऐसे लोगों की एक विशेषता और है, सरकारी धन और सरकारी पद का लाभ प्राप्त करते हैं सरकारी नौकरी ना होते हुए भी। तो वह कैसे संभव है? वह राजनीति द्वारा संभव है। राजनीति की सहायता से कोई बड़ा सरकारी पद प्राप्त कर लेते हैं, या अपनी राजनीतिक जान पहचान की वजह से रोडों के ठेके, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन ऐसा व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर लेता है। ये लोग पॉपुलर होते हैं और बहुत कूटनीतिज्ञ होते हैं। अगर मंगल चौथे भाव में है और दृष्टि उसकी 10वें भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ कोई उसका मित्र ग्रह आ जाए, विशेषकर सूर्य या फिर गुरु, तो ऐसे में व्यक्ति का जो जीवन स्तर बहुत ऊंचा होगा, बड़े बिजनेस टाइकून के रूप में जो लोग जाने जाएंगे, व्यापार में बहुत भारी सफलता ये लोग हासिल करते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं छठे भाव की। राशि संख्या 6 और ग्रह शुक्र। बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि भाव कोई भी हो सकता है। जो मैं बोल रहा हूं उसका 70% फल तो किसी भी भाव से किसी भी ग्रह को नीच होने पर मिलेगा, क्योंकि उसकी 7वीं दृष्टि कहीं ना कहीं जाके उच्च हो जाएगी। अगर छठा भाव हो, राशि संख्या भी 6 और वहाँ पे शुक्र हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा दानी होता है, परोपकारी होता है, धर्म भरे कार्य जीवन में करता है। और छठे भाव में कोई भी ग्रह नीच का हो, व्यक्ति को हर हाल में सफलता दिलाता है। ऐसा व्यक्ति गरीबों की सहायता करेगा। किस प्रकार से सहायता करेगा? अगर उसके पास धन होगा तो छोटे मोटे खैराती अस्पताल, छोटे मोटे क्लिनिक या फिर कैंप लगवाएगा, जिससे पब्लिक को, बीमार व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता मिल सके, चिकित्सा रूपी सहायता मिल सके। अगर
छठे भाव का जो मालिक है, जैसे शुक्र है या कोई और भी ग्रह नीच का होकर बैठा है, अगर उसका मित्र ग्रह 12वें भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। कुल मिला के वह ऋण, रोग और शत्रुओं से बचा रहेगा, क्योंकि शत्रु से सबसे बड़ा शत्रु अगर जीवन में कोई है तो वह मनुष्य की बीमारी है, रोग है, रिपु है। बाय चांस कोई ऐसी स्थिति होगी, किसी कारणवश व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, ऐसे बहुत ही रेयर चांस होते हैं, तो मित्र ग्रह के 12वें भाव में बैठने होने के कारण व्यक्ति अपने आप को बहुत जल्दी स्वस्थ करके ही वापस लौटेगा। अब भाव संख्या 7, राशि 7वीं और ग्रह सूर्य, तो इसकी सीधी दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक होगा, आवाज़ उसकी दमदार होगी, बात जो करने का तरीका होगा बहुत स्ट्रांग होगा, आंख से आंख मिलाकर बात करेगा। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे एक अद्भुत ही तेज होगा और पर्सनैलिटी वाइज भी व्यक्ति में निखार आएगा। कुल मिला के व्यक्ति को अपने जैसे जिम जाना, योगा, प्राणायाम, इन चीज़ों का तरफ केयर करेगा और शौकीन होगा। ऐसे व्यक्ति का जो माया के पीछे जरूर भागता है, परंतु उसका जीवन का एक सिद्धांत होता है, पहला सुख निरोगी काया, जिसका पालन हर कोई नहीं कर सकता जब वह धन के पीछे भागता है। परंतु ये धन और तन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलता है। जहाँ बात अपने शारीरिक स्वास्थ्य की है, वहाँ अपने आप को आराम देना, पूरी नींद लेना और काम में जितना हो सके उचित समय देना। धन थोड़ा कम कमा लेगा, थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा कम कमा लेगा, 100 के 90 कमा लेगा, पर कभी भी अपने आप को 99 के फेर में नहीं डालेगा। ऐसा व्यक्ति का उद्देश्य होता है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख मेरे पास हो अपार माया। ये व्यक्ति लोकप्रिय होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, लोग इसकी बात सुनना पसंद करेंगे, इसके पास बैठना पसंद करेंगे, लोग इससे सलाह लेना भी पसंद करेंगे। आइए बात कर लेते हैं अब बुध ग्रह की। राशि संख्या 12 में अगर बुध हो तो जाहिर सी बात है, भाव कोई भी हो, अपने से 7वें भाव में वह उच्च राशि यानी कन्या राशि, छठी राशि को देखेगा। अब बात कर लेते हैं स्पेशली 12वें भाव की, जो हम शुरू से ही चर्चा करते आ रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप किसी और भाव से अपने नीच राशि के ग्रह को देखते हैं तो जिसमें भी उसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है, पूर्ण दृष्टि, उस भाव की वृद्धि करता है। धन पे पड़ी तो धन की, पराक्रम पे पड़ी तो पराक्रम की, चतुर्थ भाव पे पड़ी तो सुख संपत्ति की, दसम भाव पे पड़ी तो कर्म क्षेत्र की, नवम पे पड़ी तो भाग्य की और एकादश पे पड़ी तो लाभ की। तो जैसे राशि संख्या 12 और 12वां भाव, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह कभी भी ऋण, रोग, शत्रु से नहीं घबराता। ऋण, रोग और शत्रु को वह अपने मानसिक बल पे, ऐसे व्यक्ति की मानसिक शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है, बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में नहीं घबराता। अगर ऋण लेता है तो फटाफट चुका देता है, शत्रु को अपने दिमाग से मारता और ऐसा मारता है कि वो कभी उभर ही नहीं पाता। और बात रही रोग की, तो छोटी मोटी बीमारियों को तो ये लोग गिनते ही नहीं हैं और जीवन में ना कोई इनको बड़ा रोग भी सताता है, मुश्किल ही है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति धन संचय करने के नए नए जीवन में प्रोग्राम बनाता है। धन संचय कैसे किया जाए, कैसे खर्चों को कंट्रोल करा जाए, कैसे संतान के लिए कुछ किया जाए, कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए, माता पिता की आज्ञा पालन करना, व्यापार में उन्नति करना, ये सब तरह की प्लानिंग ऐसे व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है। विदेशी धरती से एक अकाउंटेंट के रूप में ही अच्छा खासा धन कमा सकता है। तो यह बात करी मैंने बुध की। आइए राहु की बात कर लेते हैं। भाव संख्या 9 यानी भाग्य भाव, राशि संख्या 9। तो कुल मिला के ऐसा व्यक्ति जो होगा, भाव मतलब बचपन चाहे उसका कैसा बीता हो, पर आने वाला समय उसका जवानी का, विशेषकर 16 वर्ष किशोर अवस्था क्रॉस करने के बाद 16 या 18 वर्ष की उम्र के जो बाद का समय होगा बहुत अच्छा होगा। बचपन से ही व्यक्ति बिजनेस माइंड होगा,
शॉर्टकट से कैसे पैसा कमाना ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ से सीधी दृष्टि पराक्रम भाव पे इसकी पड़ती है। व्यक्ति ऐसा दिन रात मेहनत करता है, संघर्ष करता है और अपने लिए इतना कुछ इकट्ठा कर लेता, कभी उसकी संतान भूखी नहीं मरती, आने वाली पीढ़ियां उसकी सुखी रहती है। ये व्यक्ति होते हैं वाक पटुता में बड़े चतुर होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, कोई इनकी बात को काट नहीं सकता। जब राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखते हैं तो इन लोगों की राजनीतिक क्षेत्र होता है बड़ा उचका होता है। ऐसी ऐसी योजनाएं और कूटनीति बनाते हैं कि राजनीति में कोई ना कोई पद पा ही लेते हैं। जीवन को कैसे, कहाँ, किस परिस्थिति में ढालना है, किन योजनाओं को स्वरूप देना है, इन लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। जीवन में समय अनुसार चलना इन लोगों की रीति होती है। बड़े निडर होते हैं, सामने वाले व्यक्ति से कभी नहीं घबराते, शत्रुओं से कभी नहीं घबराते, कॉन्फिडेंस सदा बना रहता, दिमाग में नई नई योजनाएं ऐसे व्यक्तियों के जन्म लेती है। तो कुल मिला के 9वीं राशि में मतांतर अनुसार, जैसा विद्वानों में भेद है कि 9वीं राशि में राहु नीच का होता है, कुल मिला के अगर भाग्य भाव में हो या तो इसका जो मैंने बोला है 90% फल व्यक्ति को प्राप्त होता ही होता है। किसी और भाव में 70% फल जरूर मिलेगा। राशि संख्या 10, भाव 10वां, ग्रह गुरु। गुरु की दृष्टि तो वैसे ही अमृत के समान होती है और यहाँ पर गुरु होना व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को ऊंचा करता है। चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, अपने कर्म क्षेत्र में सुधार चाहेगा। दूसरा, इसकी जो 5वीं दृष्टि होगी, अगर आप गिने दशम 1, एकादश 2, द्वादश 3, प्रथम 4 और द्वितीय 5 धन भाव पे पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाना, चाहे झूठ बोल के कमाना हो, चाहे थोड़ी बहुत बेईमानी करके कमाना हो, परंतु जीवन में धन कमाई लेता है। इस व्यक्ति की एक खासियत और है कि जीवन में अपने परोपकार को, उपकार करने वाली भावना को कभी मरने नहीं देता, उसे हमेशा ऊंचा उठाकर रखता है। 7वीं दृष्टि इसके चतुर्भाव पर पड़ती है, जो इसे माता का सुख प्राप्त होता है। पिता से ज्ञान के मामले में थोड़ा सा भेद होता है ऐसे व्यक्ति का। माता का परम सुख, जीवन में सुख संपत्ति एकत्रित करना, तरक्की करना, नई नई योजनाएं बनाना इस व्यक्ति के दिमाग में चलते हैं। अपने ज्ञान के बल पर व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाता है। अगर इसके पास पढ़ाई के क्षेत्र में अगर थोड़ा सा ये डाउन भी हो, या हो सकता है भाई नीच का होने से डाउन हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर ना हो, जब भी ऐसे व्यक्ति में बहुत दिमाग होता है। ये समझ लिए ऐसा व्यक्ति अगर 10वीं पास है तो उसका बोलने का तरीका ऐसे होगा जैसे किसी ग्रेजुएट या एमए या पीएचडी पढ़े व्यक्ति का होता है। भाषाओं पे अच्छी खासी पकड़ होती है, बोलने का लहजा ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है। अब मैंने आपसे बात कर ली भाव अनुसार, बिना भाव अनुसार ग्रहों के नीच होने के बाद भी वह 7वीं दृष्टि उनकी उच्च हो जाती है। ग्रह कोई भी हो, परंतु वह अगर अपनी 7वीं दृष्टि से किसी भी मित्र ग्रह को देख रहा है, गुरु सूर्य को देख रहा है, गुरु मंगल को देख रहा है, शुक्र शनि को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में विशेष प्रकार के राजयोग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। जब भी आपका कोई ग्रह किसी नीच राशि में बैठा हो तो उस ग्रह से संबंधित दान देना, उस भाव का थोड़ा बहुत जो नकारात्मक प्रभाव है वह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।